बेटे आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानसी भंडारी है। मानसी भंडारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 12th बी की छात्रा हूँ। 12th बी की छात्रा यानी विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं। हाँ जी। बेटे विज्ञान वर्ग की छात्रा कौन कौन से विषय हैं आपके? मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बहुत अच्छे विषय हैं आपके। अच्छा, यानी आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ ऐसा बनना चाहेंगी? नहीं, मैं अध्यापिका बनना चाहती हूँ। अच्छा, यानी आप डॉक्टर भी नहीं, इंजीनियर भी नहीं, आप क्या ये अध्यापिका बनना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही कि अध्यापिका बनना चाहती हैं आप। क्यों बनना चाहती हैं आप अध्यापिका? मैं अध्यापिका इसलिए बनना चाहती हूँ, मैं समाज में शिक्षा प्रदान कर सकूँ और जो गरीब होते हैं वो शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो उन्हें भी शिक्षा प्रदान कर सकूँ। बहुत अच्छी बात है कि भाई मैं समाज को क्या करना चाहती हूँ, शिक्षा देना चाहती हूँ। भाई साथ साथ इस आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ये जॉब भी है, साथ साथ जीवन यापन करने का एक साधन भी है, लेकिन साथ साथ ये एक ऐसा कर्म भी है कि जिससे हम गरीबों की, असहायों की और जहाँ कहते हैं शिक्षा ढंग से शिक्षा नहीं है वहाँ हम शिक्षा दे पाएँ और इस समाज का कल्याण कर सके, उसको एक उजाला दे सके और ऊंचाई के शिखर पर उसको ले जा सके। आपका ये ध्येय है, यही तो है? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप एक शिक्षिका बनना चाहते हैं और अपने समाज को सुदृढ़ बना करके ऊंचाई की ओर ले जाना चाहती हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। अच्छा बच्चे ये बताएं कि मैं खास करके हम लोग देखते हैं कि समाज में नशे का बाहुल्य बहुत अत्यधिक है और नशे का बाहुल्य यानी बुराई का बाहुल्य है और इससे वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो विचलित हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं कि बड़े नहीं बल्कि छोटे पढ़ने वाले बच्चे भी और बच्चे क्या लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी नशे के आदी होती जा रही हैं अधिकतर। तो आप कैसे अपने गंतव्य की ओर, आप कैसे एक अच्छी शिक्षिका पढ़ लिख करके अच्छी शिक्षिका कैसे बन पाएंगी? मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगी। जो बाहर का वातावरण है मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगी। कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल दिन रात मेहनत करूंगी और कोई भी किसी भी प्रकार का वातावरण हमारे सामने हो तो आसपास हो तो मैं उससे कोई प्रभावित नहीं होंगी। कहने का मतलब ये भी है, एक संदेश है कि मनुष्य का जब संकल्प होता है, दृढ़ निश्चय होता है तो उसके सामने कोई कुछ भी आ जाए, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग वाली बात है कि हमारे अंदर यदि हमने मुकाम तक पहुंचना है तो कुछ भी हो हम हासिल करके रहेंगे। तो यह बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छी शिक्षिका बनने के लिए आप कुछ भी कहते हैं कितनी भी मेहनत कर लेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मानसी बताएं कि आप विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं, विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं तो आप ये बताएं ये नशे से ये हमारे शरीर के किन किन अंगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है? अत्यधिक प्रभाव हमारे शरीर के फेफड़ों, किडनी, लीवर इन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो हम नशा करते हैं वो सबसे ज्यादा सबसे पहले इन्हीं पे इफेक्ट करते हैं और ये खराब हुए तो हमारे बॉडी का कोई भी अंग कभी भी कुछ खराब हो सकता है, तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। बहुत अच्छा कि भाई यदि हम नशा करते हैं, भाई नशा करते हैं तो हमारे किडनी, लीवर, हमारे फेफड़े आदि जितने भी हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और हमको यहाँ भी है कि भाई बहुत हानि भी पहुँच सकती है। अच्छा, हानि किस प्रकार के रोग कौन कौन से होते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप विज्ञान वर्ग की छात्रा हैं तो भाई हमारा फेफड़ा खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाए तो हमें रोग कौन कौन से होंगे? हमें कैंसर हो सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शायद अभी तक उसका इलाज आया नहीं है और इसके ज्यादा चांसेस होते हैं हमें होने के क्योंकि तंबाकू, दारू, सिगरेट
ये सबसे पहले हमारे किडनी फेफड़ों पे इफेक्ट करते हैं। अगर हमें कैंसर हो सकता है तो हमारी जान को बहुत खतरा हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। तो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि अभी इसका इलाज आया नहीं है परफेक्ट। तो हमें अपने जीवन ज्यादा व्यापन करना है तो हमें इन सबसे दूर रहना चाहिए। और अपने आसपास भी जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस लाइन में जा रहे हैं, उन्हें भी समझाना चाहिए कि ये गलत चीज है। अभी आपकी बहुत छोटी उम्र, अभी आपको आप देश का भविष्य है, तो आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। दूर रहना बहुत अच्छी बात है। ये प्यारे छोटे छोटे बच्चों को, अपने भाई बहनों को आप ये इस प्रकार का ये संदेश कि भाई कि इस प्रकार यदि हम नशा करते हैं तो टीबी, कैंसर, निमोनिया आदि कहते हैं, और कैंसर जैसा भयानक जो कहते हैं रोग है जिसका उपाय तो चल रहा है पर अभी कम स्तर पर है, बचना मतलब बहुत कम चांसेस हैं। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें कि हम काम ही क्यों करें ऐसा कि जिससे हमें परेशानी भुगतनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ये भी है। अच्छा मानसी, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन हम देखते हैं आजकल कि हमारे गांव में, हमारे देश प्रदेश में, हमारे समाज में जब कोई अच्छे कार्य हो रहे हैं, शुभ कार्य, भाई शादियाँ होती हैं, जन्मोत्सव होता है, बर्थडे होता है, या कोई नव वर्ष का हम उत्सव मनाते हैं, तो फिर ये बिना इसके तो कार्य नहीं चलता, बिना नशे के, बिना कॉकटेल के तो नहीं चलता। लोग नाचते हैं, कूदते हैं और उड़दंग मचाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है मानसी? मेरा ये कहना है कि हमें शुभ कार्य पे ये चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस टाइम पे भगवान को भी पूछते हैं। तो हमारा पहला ये रहता है कि जब हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमें ये जो दारू वगैरह, ये धूम्रपान है, इन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये साफ और साफ गलत बात होती है। तो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो रिश्तेदार बोलते हैं कि तुमने ये नशा वगैरह ये नहीं रखा है तो इसके आगे वजह, पर हमने पूजा रखी है तो पूजा पे हमें सिर्फ आशीर्वाद लेना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नशा हमारे मतलब त्योहार को खराब करता है, क्योंकि इस नशे से क्या पता किसी के घर में क्या हादसा हो जाए। बहुत सी चीजें होती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने ये समाज को, अपने भाई बहनों को कि भाई देखो, यदि हम एक तरफ अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं, मांगलिक कार्य कर रहे हैं, और लोगों को क्या बुला रहे हैं, आतिथ्य, इसलिए कि वो आशीर्वाद हमारे बच्चों को देंगे और बच्चों को, हमारा उन बच्चों का जीवन अच्छा चलेगा, मंगलमय होगा उनका जीवन। और हम खास फिर कर क्या दे रहे हैं, लोग कहते हैं पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और साथ साथ में उस मांगलिक कार्य में व्यवधान पैदा हो जाता है। वो तो ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, आपका कहने का ये तात्पर्य। अच्छा चलिए मानसी, ये बताएं कि आपके घर में आपके भाई, आपके बहन और अन्य, या अब आपकी शादी होगी भविष्य में, तो आप क्या ये कॉकटेल करेंगे क्या? नहीं। अच्छा, नहीं करेंगी। अच्छा एक बात बताएं, नहीं करेंगे आप, हो सकता है कि आपके माता पिता या और घर के लोग जबरदस्ती करेंगे, नहीं तो भाई ये तो हमारी अब ये तो पद्धति बन चुकी है, ये तो सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, और आप उनको कैसे मनाएंगे? हमारे पेरेंट्स हैं तो हम बोलेंगे कि क्योंकि हम जो ये रीति रिवाज करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने करा था, तो हम उनके अनुसार चलते आ रहे हैं। तो उन्होंने भी एक कॉकटेल वगैरह नहीं रखी थी, तो हम उन्हें समझाएंगे कि इससे सिर्फ लड़ाई झगड़ा, इसमें दुविधाएं आएंगी हमारे सारे उस कार्यक्रम में, तो हमें ये नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि भाई देखो, हमारे जो पूर्वज थे यानी दादा परदादा जो थे, वो कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करते थे। ये तो आधुनिक युग में आजकल देखा देखी में होने लगा है ये। और तो हम उन माता पिता को, अपने पेरेंट्स को ये बताएंगे कि मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये बताएंगे कि भाई ऐसा नहीं करना है और उन्हीं की पद्धति पर हमको चलना है, और मुझे ये कॉकटेल नहीं रखना है। इससे हम और अच्छा भी हम कुछ और उनके लिए आतिथ्य सत्कार मेहमानों का कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। क्या उसका नाम मानसी, आपसे और आगे भविष्य में भी चर्चाएं करते रहेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन लास्ट में आप एक प्रश्न और कि भाई और समाज को आप किस प्रकार से ये जो नशे का बाहुल्य है, ये माहौल बन चुका है, किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, इसका खात्मा कैसे किया जा सकता है?
इसका खात्मा ऐसे किया जा सकता है, जो हमारे बुजुर्ग हैं हम उन्हें नहीं समझा सकते, क्योंकि वो हमारे बोलेंगे अभी तुम बच्चे हो, ये नहीं समझे। बट जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ के वर्ग के, उन्हें हम बोलेंगे कि अपने पेरेंट्स को ये समझाओ, क्योंकि अपने बच्चों की बात शायद मुझे लगता है सभी सुनते हैं, तो वो समझाएंगे, वो करेंगे, तो शायद पेरेंट्स एक बारी को माने, तो इससे मुझे लगता है कि ये नशा खत्म हो सकता है। खत्म हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, हम ऐसा कर सकते हैं, बड़े नहीं मानेंगे तो हम अपने लोगों को, अपने आसपास के जो अपने बराबर के लोग हैं उनको समझा करके ये चीज़ ठीक नहीं है, उनकी हानि को गिनाएंगे, और कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा अवश्य में, और इससे हम धीरे धीरे इस बुराई को हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, बड़ा एक योगदान हो सकता है। चलो अंत में एक बस लास्ट में इस समाज के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, इस बुराई के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि नशा मत करो, क्योंकि आप आने वाले भविष्य के बच्चे हो, तो आपको अभी बहुत तरक्की करनी है, और आप अगर इस लाइन में जाओगे तो आपका माइंड पूरा खराब हो सकता है, जिससे आपकी जान को तक खतरा हो सकता है। तो अभी आप इस नशे से दूर ही रहो। बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है कि भाई ये आप देश के भविष्य हैं, और देश के भविष्य को ऐसा इस बुराई की ओर नहीं जाना है, और आपको बहुत कुछ करना है, और ये जान के लिए खतरा है, तो फिर आप अच्छा कार्य कैसे कर पाएंगे यदि इस बुराई की ओर जाएंगे। तो चलिए मानसी, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी का, बहुत अच्छे आपने अपनी बात को समाज तक पहुंचाएगा। आशा है सभी ध्यानपूर्वक आप लोग समाज के भाई बहनों से, सभी महानुभावों से ये मेरा भी निवेदन है कि आप ऐसे बच्चों को जरूर सहयोग देने की, और इनके संदेश को सुनने का जरूर आप कहते हैं निवेदन करेंगे, और इस पर अमल करेंगे, और विचार करेंगे, मंथन करेंगे, और इस पर चलने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और धन्यवाद मानसी।